चित्रा जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ सर। आप ना सहमत हो, लेकिन फैक्ट यही है कि यदि आप एग्रीवेट करेंगी तो आग लगेगी दुनिया में। मैं कहाँ जाऊँ मैम, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को 4 साल हो गए ड्रॉप करते हुए, मैं आत्महत्या कर लूँ? मैं पेशेंस रखूंगी, आप काउंसलिंग पे स्टे लगवा दीजिए। आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, आप काउंसलिंग पे स्टे लगवा दीजिए। आई विल हैव पेशेंस। मैं हूँ यासर मलिक। और मुझे पहले आपसे कष्ट है, आपने जिस बंदे ने कहा है भेड़ बकरियां, आपको उससे तो इमीडिएटली सोच निकाल देना चाहिए था। कायदे की बात आपने कष्ट, लेकिन भाई आपको आप भी बात करते हैं। अरे वो भद्र व्यक्ति हैं, कोई मतलब नहीं। सर ने बोला भेड़ बकरी, मेरी दिक्कतों से बात करी गई है। हम लोग को बिल्ड किया गया है मेहनत करने के लिए, तो भेड़ बकरी स्लॉटर होते होंगे, हम लोग नर्चर हुए हैं। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। बच्चे डॉक्टर बने और बैठ के या फिर यहाँ पर वकालत सीखते रहे कि कैसे उनको न्याय मिलेगा, और समय कितना खराब जा रहा है इनका, इस बात का अंदाजा जरा भी है क्या सरकार को? बच्चे, आप कह रहे हैं कि बच्चों को भड़काया जा रहा है। आपको लगता है कि जो बच्चे सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं वो खराब है, जो बच्चे घर में रह के घुट घुट के मर रहे हैं वो कितना खराब है? गोदी मीडिया एंकर चित्रा त्रिपाठी ने आज तो कमाल कर दिया। चित्रा त्रिपाठी ने आज अपनी दलाली को एक तरफ रख के सिर्फ बच्चों का साथ दिया। नीट की परीक्षा में जो धांधलेबाजी हुई है उसको लेकर चित्रा त्रिपाठी एक डिबेट कर रही थी। चित्रा त्रिपाठी ने अमिताभ सिन्हा, जो कि वकील है और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता बनते हैं, उनकी धज्जियां उड़ा दी। साथ ही साथ जो वहां पर बच्चे मौजूद थे जिन्होंने नीट के एग्जाम दिए थे, उन्होंने अपनी बातें कही, और उनके जो साथ में फादर आए थे, उनके पिताजी आए थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही जिससे बीजेपी के प्रवक्ता को मिर्ची लगने लगी। आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। चित्रा त्रिपाठी, साथ ही साथ बच्चों ने अमिताभ सिन्हा, जो बीजेपी के प्रवक्ता बनते हैं हर डिबेट में और कायदे में वो वकील हैं, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी, उनकी बोलती बंद कर दी। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखिए। आप सोचिए कि ये बच्चे इतना ज्यादा बड़ा नंबर स्कोर कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में वो टीवी डिबेट पर आकर सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि भैया हमको न्याय दो। ये स्थिति इस देश में नहीं पनपनी चाहिए। मैं बातचीत करती हूँ, खड़े हो जाएं, बताइए क्या चाहते हैं आप? अभी सर ने कहा कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हाँ। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें नहीं सिखाया कि हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। यहाँ बैठे कितने बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं? अगर हमारी बात को टीचर्स लोग सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचाते तो शायद ये मामला दब जाता है यहीं पे। अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले रिजॉल्व कर लिया गया। इस चीज को भी रिजॉल्व किया जा सकता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही ना पड़े, गवर्नमेंट इसको सही कर सकती थी। लेकिन वहां क्या था कि इलेक्शन होने वाले थे, यहाँ इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका था, इसलिए इन चीजों को वहां तक नहीं पहुंचाया गया। हमारे पेरेंट्स हमें नहीं सिखाते कि हमें अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ेगा। वो अलग बात है कि मेरे पापा हमारे साथ तक यहाँ तक चले, हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, लेकिन पापा ने कहा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो मेरे पापा सिर्फ मेरे साथ चले, लेकिन और किसी के तो फादर यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं ना। तो कितने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हमें बच्चों को लड़ना भी सिखाना चाहिए कि अगर तुम्हें कभी दिक्कत आए तो अपने हक के लिए लड़ना भी है, और अगर हमको प्रधानमंत्री सर तक पहुंचना है तो पहुंचना भी होगा वहां तक। हम कल मेमोरेंडम सर को देने गए हैं जब, तो वहां पर इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है कि सर के पास तक नहीं पहुंच सकते। वो थे नहीं ना, वो तो इटली से लौटे ही हैं। हाँ, वो मिले, ठीक है, कल मिले मुझको। हाँ। तो वहां जाने के लिए हम नहीं जा सकते। मतलब एक भी बच्चा लीक होके वहां अंदर पहुंच जाए, मतलब एक बच्चा बाई चांस अंदर पहुंच जाए, लेकिन जहां पेपर रखा गया था वहां आपने इतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई? ताकि वहां से पेपर निकल ही ना पाता ना। आपने वहां से पेपर निकल। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और कौन कौन से बच्चे अपनी बात रखना चाहते हैं? खड़े हो जाएं जल्दी से। आप अपनी बात रखेंगे, बताइए। जिन लोगों को आपको अपनी आवाज उठानी है, नहीं उठानी है, ये सारे नीट के बच्चे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। खड़े हो जाइए, क्या बोलना चाहते हैं? बताइए, एक ऐसा एग्जाम, आप इधर आ जाए। हाँ बोले। एक ऐसा एग्जाम जिसकी हर साल कट ऑफ 610 जा रही है, 620, मैं कह रहा हूँ वो बढ़ के 630 चली जाती है। मैम 648 नंबर है मेरा रैंक 31,500 है। मुझे मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। मैं सपने देख रहा था कि मैं हरियाणा के टॉप कॉलेज में जाऊंगा या फिर मैं किसी एम्स में जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊँ मैम, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को 4 साल हो गए ड्रॉप करते हुए, मैं आत्महत्या कर लूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये बात बिल्कुल दिमाग में नहीं लानी है, बिल्कुल भी ये बात दिमाग में नहीं लानी है। 4 साल हो चुके हैं ड्रॉप करते हुए, मैं एक और ड्रॉप कर लूँ? हाँ। मैं कहाँ तक मेंटल प्रेशर शुरू? मैं 4 साल से मैंने अपनी लाइफ नहीं चाहिए। मैं 4 सालों से कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं पढ़े जा रहा हूँ पागलों की तरह, एंड नाउ आई एम गेटिंग 648 मार्क्स एंड कुछ नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, आपकी आवाज हम हैं, आज तक आपकी आवाज है, और इस तरह का बिल्कुल दिमाग में इस तरह की कोई बात नहीं लानी है। बताइए क्या चाहते हैं? तत्काल सरकार ऐसा क्या करे कि आप लोगों को भरोसा हो कि हाँ आप लोग जो चाहते हैं वो हो रहा है? मैम पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग को जो आंसर चाहिए वो नहीं दिए जा रहे हैं। और सेकंड, सर बोल रहे थे कि मैं लॉयर की हैसियत से आया हूं, तो एक क्वेश्चन है छोटा सा। एनटीए के जो लॉयर थे, जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया, वो सेटिस्फैक्ट्री है? 1563 स्टूडेंट्स, जब डायरेक्टर सर आ रहे हैं सुबोध कुमार सिंह सर, वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, और एनटीए आकर बोल रहे हैं नहीं हम कर देंगे। सर हमें पता है चीटिंग हुई है, बस प्रूव करने की बात है। अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? सेकंड सर, गवर्नमेंट से, रूलिंग पार्टी से भी थोड़े से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब सबको स्टूडेंट की चिंता है।
21 से ये बात उठाई जा रही है कि 2 अटेम्प्ट होने चाहिए नीट में। मेरे पास 24, मैं पूरे साल पढ़ता हूँ। एक दिन अगर मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे 20 मिनट अपने आप को प्रूव करने के लिए। दूसरा मौका नहीं, या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं 1 करोड़ रुपए देकर डॉक्टर बनूंगा। यहाँ ये बीच में हम लोग का गैप बहुत बड़ा है सर। तो इसके लिए गवर्नमेंट अब तो सब बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोला? सेकंड, एक बात और, सर ने बोला भेड़ बकरी। मैम, जिस कोचिंग से मैं आता हूं, मुझे कोई ऐड नहीं करना, मुझे नर्चर किया गया है, मेरी दिक्कतों से बात करी गई है, हम लोग को बिल्ड किया गया है मेहनत करने के लिए। तो भेड़ बकरी स्लॉटर होते होंगे, हम लोग नर्चर हुए हैं। तो मैं तो अपने ठीक है अमिताभ जी, बच्चे डॉक्टर बने और बैठ के या फिर यहाँ पर वकालत सीखते रहे कि कैसे उनको न्याय मिलेगा, और समय कितना खराब जा रहा है इनका, इस बात का अंदाजा जरा भी है क्या सरकार को? आपका नाम क्या बताया? हर्ष। और आपका? अनुभव। हर्ष और अनुभव, मैं आप दोनों की बात का जवाब देता हूं क्योंकि आपने सीधे मेरे से प्रश्न किया है। मैंने नहीं कहा कि आप जाओ, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के पास स्वयं ये मसला है और वो इस बात को चर्चा कर रही है, इस पे उसने एक निर्णय लिया है। 1 मिनट, काउंटर क्वेश्चन नहीं, एक बार मैं अपनी बात कह दूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजन जजमेंट दिया, उसके बाद उसमें थोड़ा धैर्य कि आप यदि बच्चे हैं और आपको अपना जीवन आगे चलाना है तो आपके माँ बाप भी कहेंगे, सिखाएंगे, आपके शिक्षक भी सिखाएंगे कि मेहनत के साथ धैर्य बहुत जरूरी है। यदि आप अधीर हो जाइएगा तो आप समाज के लिए एक लाइबिलिटी बनेंगे। अधैर्य मत करिए, मेरा मानना है पेशेंस, हैव फेथ इन जुडिशरी एटलीस्ट। चलिए आप पॉलिटिसाइज करते हैं। अभी मैं देख रहा था बिहार की एक फुटेज या वो इनकी रिपोर्ट में, उसमें एक व्यक्ति, उसकी उम्र निश्चित रूप से छात्र की नहीं है, लेकिन वो नेतागिरी करके वहां चमका रहा है, मैं देश भर में आंदोलन हम करेंगे। देखिए ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी बेटे कि यहाँ पर आप लोगों के संवेदनाओं से खेलने की कोशिश है। मैं यहाँ पर विषयांतर हो सकता है, लेकिन अग्निवीर विषय में भी ऐसे ही आगजनी करवाई गई थी बच्चों को इन्वॉल्व करके। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब बच्चे बहुत देश की उज्जवल भविष्य हैं और न्यायपालिका भी हमारे देश का सबसे बड़ा अच्छा संस्थान है जो जिसपे मोटे तौर पर सबों को विश्वास है। तो इसीलिए जिसने सरकार के बहुत से निर्णयों को बदला है, तो इसीलिए आपको लोगों को भरोसा होना चाहिए, अनुभव जी आपको भी, कि अभी सुप्रीम न्यायपालिका पर तो भरोसा है। तो वही मैं चित्रा जी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग इनका फायदा उठाना चाहते हैं। यही तो ये आग लगाने की कोशिश है। वहां पर हंगामा कहाँ हंगामा करेंगे? कहाँ हंगामा करेंगे? पढ़ रहे थे, कौन करेगा? कोई तो एक मिनट चित्रा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ सर। आप ना सहमत हो, लेकिन फैक्ट यही है कि यदि आप एग्रीवेट करेंगी तो आग लगेगी दुनिया में, देश में आग लगेगी। आप एग्रीवेट करने के बजाय कहिए कि न्यायपालिका के पास सब जुडिशल करने का किसी को अधिकार नहीं है। हाँ तो इसीलिए बोल रही हूँ ना, लेकिन कोई तो लड़ाई लड़ेगा ना सर। सड़कों पे आग लगाएंगी? कोई सड़कों पर आग लगाने नहीं जा रहा है। वो आपका जो रिपोर्ट में, आपके रिपोर्ट में जो व्यक्ति बोल रहा है, करेगा, आप उसको कहेंगे कि वो फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। सर ये गलत बात है। 35-40 साल का वो बुजुर्ग है, आए हुए हैं यहाँ पर, वो पिता है ना, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। ये इन्होंने अपना परिचय दिया पिता के नाते। ये मिलकर भी आए हैं धर्मेंद्र प्रधान। मैं कल धर्मेंद्र सर से मिलकर भी आया हूँ। आपने कहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिखा होता मेट्रो पे कुछ गलत मिले तो सूचना दो। यदि मेट्रो पे कुछ गलत मिले सूचना देते क्या बम हो सकती है? आप 40,000 बम्बर बना के तैयार कर रहे हैं, एम्स में उनको पहुंचा रहे हैं जो किडनियां बेचेंगे। एम्स में उनको पहुंचाया जा रहा है जो किडनियां बेचेंगे। आप आस्तीनों में सांप पलवा रहे हैं इस परीक्षा में धांधली के माध्यम से। नहीं, वो धांधली की बात कर रहे हैं। जब पैसा देकर डॉक्टर बनाया जाएगा तो फिर क्या होगा? उनके भावनाओं को समझिए, वो ये बातें कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसा देकर डॉक्टर बनाया जाएगा। एक चीज बताइए ना, पैसा देकर आराम से अपनी बातें भड़का। मैं कोई भड़काने वाला नहीं हूँ, मैं बच्चे का सपेट में हूँ और जब तक मेरा बच्चा है मुझे भरोसा है। और मुझे पहले आपसे कष्ट है, आपने जिस बंदे ने कहा है भेड़ बकरियां, आपको उससे इमीडिएटली सोच निकाल देना चाहिए था। कायदे की बात आपने कष्ट, लेकिन मैं आपको बात करते हैं। अरे वो भद्र व्यक्ति हैं, कोई मतलब नहीं। मैं अगर कह दूं, ये मुहावरा है, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आप समझदार व्यक्ति हैं, आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। ये एक मुहावरा है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति तो समझिए कि भेड़ बकरियां कहना मतलब भेड़ बकरी नहीं, ये एक मुहावरा है। बोलते हुए गलतियां हो जाती हैं कई बार। मेरी बात समझिए, मेरी बात नहीं, आप उनको सोच निकलवा रहे हैं। मेरी बात समझिएगा। नहीं समझिएगा। नहीं, आराम से। यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम स्टूडेंट की बात करनी है, स्टूडेंट की बात करेंगे, पॉलिटिक्स नहीं। देखिए पॉलिटिक्स केवल स्टूडेंट की बात सुनिए। अभी एक डीपीएस में बम की खबर आई थी, इमीडिएटली वो स्क्वाड पहुंचे वहां पे। तो स्क्वाड न जाए, वो कहते सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब जाएंगे। तब तक तो क्या हो जाएगा? ये जो लोग सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, वहां पे तो मर जाते हैं।
रिजल्ट के बाद में बच्चों ने सुसाइड किया है। हमें ऐसी बातें तो नहीं कहनी चाहिए देख ना, लीजिए। हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं नहीं सहमत हूँ, मैं नहीं सहमत हूँ। देखिए मैं यही बताऊं, गैर हर जिम्मेदाराना एक बात है। माता पिता की ये जिम्मेदारी है। सर आप बैठिए एक सेकेंड। हर एक माता पिता की ये जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों को समझाएं। जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव आता है और बेवजह कई बार हम विपरीत परिस्थितियों का अपनी गलती नहीं होने के बावजूद शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें धैर्य नहीं खोना है, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। हमारे देश के सामने कई ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं जिनमें डॉक्टर कलाम से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तमाम लोगों की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके। हमें बिल्कुल वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी वीडियो जरूर देखकर जाइए। भी और बच्चे भी जो नीट के एग्जाम दिए हैं, जिन्होंने वो अपनी बातें कहेंगे और ये जो वकील बनकर आए बीजेपी के प्रवक्ता इनकी धज्जियां उड़ाएंगे। आज तो चित्रा त्रिपाठी भी बच्चों के साथ खड़ी है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने 1563 स्टूडेंट्स के लिए बोला था कि उनको ग्रेस मार्किंग है, तो उनकी ग्रेस मार्किंग हटा दी गई। एक ये मुद्दा था सारे बच्चों का, लेकिन एक ये मुद्दा है जो कि थोड़ा दब रहा है कि जिन बच्चों के स्कोर आए 580 to 650, तो लास्ट ईयर 600 के स्कोर पे 30,000 रैंक थी, लेकिन इस ईयर वो 80,000 हो गई। तो इसका सिर्फ और रीजन ग्रेस मार्किंग तो नहीं है मैम, मेरे पास कुछ प्रूफ भी हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट के थे 188 मार्क्स, तो उसकी रैंक थी 10 लाख, और एक स्टूडेंट की है 250 जिसकी रैंक है 15 लाख। तो मतलब जिसकी रैंक, मतलब जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उसकी रैंक कम कर दी। तो कहाँ है वो प्रूफ, लेकर आए हैं आप? यस मैम। हाँ दिखाइए क्या है इसमें। जब तक निकालिए, पीछे से आप अपनी बात कहना चाह रही थी, आप लोगों में से कोई था? आप इधर, आप जब तक निकालो फिर मैं इन लोगों से बात कर लेती हूँ। बताइए, खड़े हो जाइए। सर आपने जैसे बोला कि हैव पेशेंस, मैं पेशेंस रखूंगी। आप काउंसलिंग पे स्टे लगवा दीजिए। आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। आप काउंसलिंग पे स्टे लगवा दीजिए। आई विल हैव पेशेंस। आई हैव ट्रस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। जवाब देता हूँ। जवाब दीजिए। बेटा आपका नाम क्या है? सर कशिश गुप्ता। कशिश जी, देखिए काउंसलिंग, कशिश आपके कितने नंबर है? एक बार इनका नंबर। मैम मेरे 670 मार्क्स हैं और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा काउंसलिंग से। यस 670 मुझे कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल। एंड आई विल हैव टू गो फॉर इट। एग्जैक्टली, एंड I don't want to go for it. माई गुड विशेज आर देयर। आपको मिलना भी चाहिए, आप यदि बहुत प्रखर बच्ची लग रही जो- है। मैं अब आप जवाब देता हूँ आपकी बात। एक मिनट एक वो जवाब दे दे। मैं जवाब दे देता हूँ। देखो आप कशिश, ये यदि काउंसलिंग भी हो जाती है तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। सुप्रीम कोर्ट को जानने के कारण आपको भरोसा दिलाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस विथ टू योर ऑल एप्रीहेंशंस। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यदि एविडेंस मिला, क्योंकि ये लोकल है लीक या पूरे पैन इंडिया लीक है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। मान लिया कुछ सेंटर्स में लीक है या नहीं है, या पैन इंडिया, इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। उसके बाद उसके ऊपर में मैंने तो सिर्फ 2 दिन के आपके धैर्य की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा धैर्य रखो बेटा, आप लोगों को न्याय मिलेगा, इतना मैं सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ से आप लोगों को धैर्य दिलाना चाहता हूं। ठीक है, कुछ और लोगों के सवाल है, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। बताइए सर, सुप्रीम आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम धैर्य रख लें, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो धैर्य रख सकता है। 2 दिन बाद कर दीजिए, फैसला आपको करना था तो आप एक देश की सर्वोच्च अदालत है वो। नहीं तो मैम ये हो सकता है ना कि हम लोग धैर्य रख रहे हैं, कोई बात नहीं, हम 6 को आप काउंसलिंग शुरू कर रहे हो, 8 को फैसला आ रहा है, तो फैसले के बाद ही काउंसलिंग शुरू कर देते, उसमें कोई जांच हो ही रहा है। आपको मैं इतना बता दूं, जैसे मैंने अभी बताया, ध्यान से सुनिए ना, मैं कह रहा हूं काउंसलिंग इतना बड़ा विषय नहीं है। ये 8 तारीख के बाद भी इसको रोका जा सकता है, पूरी तरीके से बदला जा सकता है, पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म किया जा सकता है। थोड़ा सा आप उसकी पावर को तो समझिए सुप्रीम कोर्ट के। काउंसलिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं इतना ही करना चाहता हूं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को मैं अंदाजा कर रहा हूं, ये होगा कि ये कोई अभी सिस्टम में हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करना चाह रहा है। और 8 तारीख को उसके बाद शांत मन से जब कोर्ट फुल बेंच शुरू होगा, अभी तो वेकेशन बेंच चल रहा है, तो जैसे ही फुल शुरू होगा 8 तारीख को। ठीक है, विवेक जी को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अगला सवाल लेती हूं जल्दी से। चाह रहा हूं, ये बार बार कह रहे हैं कि छात्रों को धैर्य रखने के लिए। मेरा सवाल ये है कि बच्चों को इतनी मेहनत करके परीक्षा देने के बाद हर बार इतनी बड़ी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है? सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल ये है कि आप पिछले 7 सालों में उठा के देखिए, कौन सा ऐसा साल है जिस साल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केसेस नहीं गए। सरकार को इस बात पे चेतना चाहिए कि जरूर सिस्टम में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। आपने जो एजेंसी बनाई है एनटीए की डेडिकेटेड, उस पर विश्वसनीयता आज तक कायम नहीं हो पाई है। आप इनिशिएटिव लेके स्ट्रक्चरल चेंज कीजिए। आप बच्चों से बार बार क्यों कह रहे हैं पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए? बच्चा एग्जाम दे, तैयारी करे, उसके बाद जब रिजल्ट सही नहीं है, रिजल्ट डाउटफुल हो, फिर उसके लिए वो कोर्ट पे लड़ाई लड़े। बच्चे आप कह रहे हैं कि बच्चों को भड़काया जा रहा है। आपको लगता है कि जो बच्चे सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं वो खराब है, जो बच्चे घर में रह के घुट घुट के मर रहे हैं वो कितना खराब है?
ये बच्चे आज यहाँ पे आए हैं, आपको कुछ कहना चाहता हूँ चित्रा जी, वो भी वायलेंस है। चित्रा जी, हम गांधी जी के देश में वो बड़ा वायलेंस है कि बच्चे चुपचाप, किससे कहे बच्चे? अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के टीचर आगे आ रहे हैं मुझ जैसे टीचर्स बच्चों के दर्द लेके, तो आप कह रहे हैं कि ये भड़का रहे हैं लोगों अमिताभ जी, को। जल्दी हम से चुप हो फिर मैं आ जाए, रही हूँ आप लोगों के पास। हम चुप हो जाए, हमारी चीज़ को ठाकुर चलने जी दें। को यदि शौक है कि पॉलिटिसाइज कर दे इशू को, तो बेशक ये करें। मेरा पॉइंट ये सिर्फ इतना है कि इनको यदि धैर्य के का निगेटिविटी वाला पार्ट ही अच्छा लग रहा है, इनको लग रहा है धैर्य से अपने बच्चों को सिखाना यदि गलत है, तो फिर ये यही कोचिंग चलाते होंगे। उनको तो बार बार सलामी मुझे पता है कि एक जो भी मिनट सवाल ठाकुर जी, उठाएगा, मैंने आपको नहीं नहीं आराम आप से थोड़ा सर, शिष्टाचार, बच्चों की ठाकुर जी, आप संवेदनशीलता का ध्यान शिष्टाचार, ये रखते हुए शिष्टाचार आप नहीं इस वक्त चाहिए। किस मानसिकता से मैंने गुजर आपको रहे हैं, प्लीज आराम से, मैंने आपको आराम काटा से, नहीं, आराम आप से। बीच में क्यों काट रहे आ रही हैं? हूं सर, आप अपना टर्म मांगिएगा चित्रा जी से। ठीक है, जल्दी से 2 मैं लाइन में इतना अपनी कर रहा बात हूं कि पूरी देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। नीट की परीक्षा जो धांधलेबाजी हुई है उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेने वाला है, क्या पूरी परीक्षा रद्द कर देगा या कुछ ही बच्चों का री एग्जाम होंगे, जो भी हो आप अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आज तो चित्रा त्रिपाठी ने कमाल कर दिया, वो बीजेपी के जो वकील बनकर आए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से नहीं बल्कि बच्चों की तरफ से बोल रहे हैं। इस पर क्या कहते हैं अपनी राय जरूर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट यकीनन आखिरी भरोसा उन्हीं पर है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी और जवाबदेही है, हम उससे लेकर नहीं जा सकते ना। सरकार पर भरोसा नहीं तो किस पे भरोसा होगा? सुप्रीम कोर्ट पे होगा। आप सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन फाइल करिए। आपकी बात बिल्कुल सरकार सही पे भरोसा है, तभी तो लेकिन मिलने सरकार शिक्षा पर मंत्री भरोसा मिलने तभी तो वो नहीं, ये मुलाकात करके politicization आएगा है। ना, वो मुलाकात कर। तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। चित्रा त्रिपाठी ने आज कैसी डिबेट की, क्या वो रोज ऐसे ही डिबेट करे तो जो बीजेपी के प्रवक्ता इतना झूठ भी ना बोले। आप लोग चित्रा त्रिपाठी के लिए क्या कहते हैं उनके बारे में एक कमेंट करें आज की डिबेट के बारे में। और जो नीट की परीक्षा में धांधलेबाजी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है वो तो पता चल ही जाएगा। क्या पूरी परीक्षा फिर से होगी या कुछ जो 1500 कुछ बच्चे हैं जिसमें बताया गया है कि ये पेपर लीक ऐसे हुआ था और जो टॉपर दिए हैं उनकी री एग्जाम किया जाएगा। और जब भारत में हर पेपर लीक क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी क्या वजह है, सरकार को इस पर क्या काम करना चाहिए, अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक करें। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।